हाय गाइस, वेलकम बैक टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीरीज़ पार्ट 2। तो सीरीज़ पार्ट 1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये जाना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और उसकी मेथड्स क्या हैं। ये हमारा सीरीज़ पार्ट 2 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और इसमें हम जानेंगे कि हमारे जो मेथड्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि हम सब ने जान लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। पर इस वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मेथड्स रहेंगे एग्जैक्टली तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारा ये सीरीज़ पार्ट 2 है। आगे के पूरा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें मैं आपको ये सब चीज़ बताने वाली हूँ। गाइस, हमने ये समझ लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेसिकली एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, एक एनर्जी पे काम करता है। तो अब ये जो फ्रिक्वेंसी है, जो एनर्जी है, इसको हम हमारी लाइफ में बैलेंस कैसे करेंगे, इसको हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा कैसे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो हमने जो सीरीज़ पार्ट 1 में हमने मेथड्स पढ़े थे, हमने मेथड्स को समझा था, लाइक थॉट्स एंड वाइब्रेशन, फोकस, इमोशनल गाइडेंस, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। इन सभी मेथड्स को हमें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि जो हमारे मेथड्स हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और हम जानते हैं कि जो मेथड्स हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो भी हमारे मेथड्स रहते हैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज़ सेट अ गोल। यू हैव टू सेट अ गोल। आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए वो गोल आपको पता होना चाहिए, एंड दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स एंड योर एक्शंस, राइट। सो जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, एंड गोल मीन्स शॉर्ट टर्म गोल नहीं, लाइक ऐसा नहीं कि आज शाम में मुझे आज यहाँ जाना है या कल सुबह मुझे वहाँ जाना है, वो खाना है। दैट इज़ नॉट द गोल। दैट कैन बी अ गोल, बट दैट इज़ नॉट योर गोल फॉर you know to achieve something big. So it should be like set a goal for a 1 month, for a 6 month, for like 5 year plan, या फिर 10 year का goal, और so on, even for that matter lifetime का goal set करो। ठीक है। अभी एंड दिस गोल कैन बी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। इट कैन बी इन योर हेल्थ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर, इन योर लाइक मनी गोल, योर पर्सनल ग्रोथ, वॉट एवर। जिस जिस भी एरिया में आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको पाना है, जो जिस चीज़ के लिए गोल है, वो चीज़ आप अपने माइंड में पहले सेट करो, उस थॉट को पहले क्लियर करो, एंड देन उसके लिए एक्शंस लो। अब यहाँ पे थॉट और एक्शन से मेरा क्या मतलब है? थॉट और एक्शन से मेरा ये मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरे एग्ज़ाम हैं और सपोज़ मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा 99% आना चाहिए, एंड ये सोच के ये मैंने मेरा थॉट क्रिएट करा कि मुझे 99% चाहिए, और मैं चुपचाप बैठ गई और उस चीज़ के लिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं मस्त आराम से बैठी हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, एग्ज़ाम देने चली जाती हूँ, पर उसमें क्या होता है? ज़ीरो। क्योंकि मैंने स्टडी नहीं करी है, मैंने उस चीज़ के लिए एक्शन ही नहीं लिया है, जस्ट मैंने एक थॉट क्रिएट कर लिया। सो इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट करो और उसके लिए कोई एक्शन ना लो और वो काम हो जाएगा। नो, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट माय डियर। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन योर गोल्स। उस गोल को अचीव करने के लिए पहले आपको थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उस थॉट को पूरा क्लियर करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए आपको उसके रिगार्डिंग एक्शंस लेने पड़ेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब ये गोल है क्या? इट कैन बी छोटा मोटा गोल, इट कैन बी बहुत बड़ा गोल। तो वो गोल क्या चीज़ है, कैसे हमको फाइंड आउट करना है गोल? जस्ट थिंक, जस्ट सिट क्वाइटली, थिंक अबाउट द थिंग्स कि आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ चाहिए, लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स।
आपको लाइफ में क्या चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, करियर चाहिए, जॉब चाहिए। इट कैन बी लाइक एनी पर्टिकुलर थिंग एज वेल, कि मुझे सो एंड सो कंपनी में जॉब चाहिए, या मुझे मंथ में इतने पैसे कमाने हैं, दिस इज़ माई गोल। इट कैन बी एनी थिंग। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, लिस्ट डाउन 10-15 थिंग्स आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, पीस इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है, लग्जरी इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी एनीथिंग इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसके लिए आपको लाइफ में किसी चीज़ का पैशन होना ज़रूरी है। अब ये पैशन वर्ड क्या है, पैशन कहाँ से आ गया? पैशन नहीं होगा तो गोल कैसे सेट होगा? सो पैशन एक ऐसा वर्ड है, लाइक आप एक काम करिए, आप आराम से बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, और सोचिए कि ये पैशन वर्ड सुन के आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है। क्या वो ऐसी चीज़ आती है जिसको सोच के आपको अंदर से खुशी मिलती हो, जिसको सोच के आपकी सोल, आपकी दिमाग सब एकदम माइंड ब्लोइंग फील कर रहा हो, सब एकदम हैप्पी हो जाता हो, या ऐसी कुछ चीज़ जिसको सोच के हो गया कि हाँ, ये चीज़ अगर होती लाइफ में तो लाइफ सेट थी। तो पैशन, वो वर्ड पैशन जो है वो आप लोगों की लाइफ में क्या है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि पैशन आपका किसी भी एरिया में हो सकता है। इट कैन बी लाइक रिलेशनशिप, मनी, करियर, हेल्थ, लग्जरी, पीस, फैमिली, वॉटएवर। जिस भी चीज़ में आपका पैशन है, जो चीज़ में आपको रहकर, सोचकर, सुनकर, बात करके, या उस चीज़ के लिए काम करके आपको सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है, टाइम का पता नहीं चलता है, वो आपका पैशन है। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कि आप लोगों का पैशन क्या है। पैशन जो है वो एक्चुअली एक ऐसा वर्ड है, ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के अंदर होता है, जो हर एक इंसान के अंदर छुपा होता है। और हमने धीरे धीरे ये, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम हमारे पैशंस को छुपाते जाते हैं, दबाते जाते हैं। लाइक हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं। लाइक हमारी प्रायोरिटीज़ अभी जॉब है, करियर है, फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, इट कैन बी लाइक एनीथिंग। और हमारा जो मेन पैशन है उसको हम लोग दबाते चले जाते हैं। कैसे होता है ये, कैसे हम हमारा पैशन को, जिस चीज़ के लिए हमको इतना अच्छा लगता है था, इतना पीसफुल फील होता था, इतना हैप्पी एनर्जेटिक फील होता था बचपन में, अगर हम बात करें तो उस चीज़ को हम लोगों ने कैसे दबा दिया, उस चीज़ को हमने फॉलो क्यों नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर सपोज़ हमें बचपन में कोई स्पोर्ट्स बहुत पसंद था। सपोज़ एग्ज़ाम्पल, मैं फॉर दैट मैटर मैं क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। अगर किसी भी पर्सन को, या हम लोगों को अगर क्रिकेट बहुत पसंद था, और हम अपनी स्टडी में भी एवरेज हैं, या अबव एवरेज हैं, या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स में भी हम अव्वल नंबर हैं, और हम स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लाइक जल्दी जल्दी हमने हमारा होमवर्क या कॉलेज वर्क या जितने भी हमारे असाइनमेंट्स थे वो सब कंप्लीट करें, एंड बैक टू द स्पोर्ट्स अगेन। और स्पोर्ट्स लाइन में लाइक वी आर द चैम्प, और हमारी फैमिली या रिलेटिव या जो भी हमारे सराउंडिंग में लोग रहते हैं, वो आपको बोल देते हैं कि खेल कूद में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल कूद से लाइफ सेट नहीं होगी, राइट। तो वो चीज़, जो बातें बोली जाती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड होती जाती हैं। एग्ज़ाम्पल, हमको घूमना फिरना बहुत पसंद था, घूमना फिरने से हमको बहुत पीस मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। और हमें किसी ने बोल दिया, हमारे घर वालों ने या रिलेटिव ने या फ्रेंड ने, किसी ने भी, कि क्या करोगे इतना घूम के, क्या करोगे इतना घूम फिर के, पैसे बचाओ, इसमें लाइफ है, घूमने फिरने में लाइफ नहीं है, राइट। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे फीड होती चली जाती हैं। और जो चीज़ हमें खुशी देती है, जिस चीज़ को फील करके हमको अच्छा लगता है, वो हम धीरे 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 दबाते चले जाते हैं। और हमारी डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, और हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबते चले जाते हैं, और हमारा पैशन छुपता चला जाता है। गेटिंग मी?
सो लाइक ये रहता है कि हमको वो क्या चीज़ है, आप लोगों को बैठना है आराम से, आपको सोचना है ठंडे दिमाग से कि वो क्या चीज़ है जिस चीज़ को सोचकर आपको सुकून मिलता था। क्या वो चीज़ है जिसको करने में या जिसके होने से आपको एक फ्लेम फ़ील होता था, एक एनर्जी फ़ील होती थी। तो जस्ट सिट क्वाइटली, टेक सम डीप ब्रेथ, 2-3 डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल एंड थिंक क्वाइटली कि ऐसी वो क्या चीज़ है जिसको अगर करने से या होने से या वो मिल जाए आपको, तो यू विल बी लाइक कि मेरी लाइफ सेट है, मैं वर्ल्ड का सबसे हैप्पी पर्सन हूँ। ऐसी वो क्या चीज़ है? एंड दैट माय डियर, दैट इज़ योर पैशन, एंड पैशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर गोल। सेकंड जो हमारा प्रोसेस रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने का, वो रहेगा पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में लाइक आपको पॉजिटिव थॉट्स और आपके एक्शंस को पे कॉन्शियसली फोकस करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि आपका माइंड कहाँ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, और उन नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली सोच समझ के पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, मेरा सिचुएशन ही नेगेटिव चल रहा है, मेरा माइंड ही नेगेटिव चल रहा है, मेरे आसपास का तो सराउंडिंग ही नेगेटिव है, मैं कैसे पॉजिटिव सोच सकता हूँ, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरा रिप्लाई ये रहेगा कि हाँ, इट विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी तक हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स में ही चलता आ रहा है, एंड नाउ वी हैव टू स्विच आवर नेगेटिव थॉट्स इनटू द पॉजिटिव थॉट्स। तो ये थोड़ा सा इनिशियली लाइक डिफ़िकल्ट रहने वाला है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में रहेंगे इट विल बी इवेंचुअली यू विल गेट यूज टू इट। सो कभी कभी लाइक हमारे माइंड में आता है कि हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है, ये पर्सन हमारे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, या सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या कोई भी रैंडम सिचुएशन के बारे में। फॉर दैट मैटर हम कभी कभी हमारे खुद के बारे में ही नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं, राइट। हम कभी कभी किसी सिचुएशन के बेसिस पे हम खुद को ही ब्लेम करना चालू कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए कभी हम बैठें और कभी थोड़ा अपना नज़रिया बदल के, अपने थॉट्स बदल के, सामने वाले के नज़रिए से अगर हम सोचें, तो हमको रियलाइज़ होगा कि यार ये इतना भी बुरा नहीं है, ये इसका बिहेवियर ऐसा है। सो यू विल लाइक एडजस्ट करना आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, राइट। और अगर हम किसी सिचुएशन की बात करें कि हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है, या जो है हमारे पास लाइक पैसे नहीं हैं, या हम इतना ही क्यों कमा रहे हैं, हम ज़्यादा क्यों नहीं कमा रहे हैं, फॉर दैट मैटर अगर आप सोचें तो बहुत से लोग हैं जिनके पास तो घर ही नहीं है, जिनको तो खाने को ही नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो ऑलवेज आपकी सिचुएशन किसी दूसरे पर्सन के सिचुएशन से हमेशा अच्छी ही मिलेगी आपको। तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, और उस पॉजिटिव थॉट को, जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको आपको पॉजिटिव थॉट में कॉन्शियसली सोच के कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये सामने वाला ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है जाने दो, स्माइल दे दो। या फिर आप ये सोचो कि ठीक है इसका बिहेवियर है, वी कांट चेंज, लेट लेट हिम बी, होने दो, राइट। सो बहुत सी बार ऐसा होता है कि सपोज एग्जांपल हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी नहीं बन रही है, हमारे सिबलिंग्स के साथ हमारी नहीं बन रही है, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारी नहीं बन रही है, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इनमें नहीं बन रही है, हमारे कलीग्स और बॉसेस के साथ हमारी नहीं बन रही है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या आप किसी को चेंज कर सकते हैं, या आप खुद को चेंज कर सकते हैं? अगर आज सपोज़ बाहर बहुत धूप हो रही है, लाइक 45 डिग्री टेम्परेचर है, और मैं सूरज को बोलूँ कि भाई आई डोंट लाइक यू, छुप जा, तो वो तो अपने टाइम से ही सेट होगा, वो मेरा कहना नहीं मानेगा। या फिर इफ़ इट्स रेनिंग और मुझे फॉर दैट मैटर बारिश नहीं पसंद, और अगर मैं बोलूँ कि बारिश क्यों हो रही है, रुक जा, तो वो रुकेगी? नो, उसको जब रुकना होगा वो तभी रुकेगी। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन वेयर माई रेन कोट और निकलो बाहर,
काम पे जाओ, राइट। तो मैंने सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट किया है, जो चीज़ मुझे नेगेटिव लग रही थी उसको मैंने स्विच किया है मेरी पॉजिटिव चीज़ में। गेटिंग मी? तो ये एक थॉट्स हैं, ये छोटे छोटे थॉट्स रहेंगे दैट वी हैव टू स्विच आवर नेगेटिव थॉट इनटू आवर पॉजिटिव। या एक चीज़ मैं आपको ये पूछूंगी कि सपोज़ आपके पेरेंट्स के साथ आपकी नहीं बन रही है, मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ कि या तो आप अपने पेरेंट्स को ही बदल डालो, ठीक है, आप भगवान को बोलो कि भगवान आप मुझे पेरेंट्स एक्सचेंज कर दो, इन वाले पेरेंट्स से मेरी नहीं बन रही है, मुझे अच्छे वाले पेरेंट्स दे दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप समझो उनकी सिचुएशन को और खुद में चेंजेस लाना चालू कर दो, खुद एडजस्ट करना चालू कर दो, विच विल बी मोर ईजी। ऑफकोर्स द सेकेंड वन विल बी ईजी, बिकॉज आप मम्मी पापा को चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप लेकिन सिचुएशन को ज़रूर बदल सकते हो, आप उनका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते, आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो, अपने अंदर आप पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हो, पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हो, राइट। ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, ये हर एक रिलेशनशिप में है, फ्रेंड्स के लिए है, पार्टनर्स के लिए, स्पाउस हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हो गए, क्लाइंट हो गया, कस्टमर हो गया, हु एवर इज रिलेटेड टू यू इज इन लाइक रिलेशनशिप विथ यू। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जो भी पर्सन, जो भी चीज़ आपसे रिलेटेड है। इट्स नॉट अबाउट ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, रिलेशनशिप मीन्स एवरीवन, जो भी आपसे रिलेटेड है, राइट। सो बेसिकली आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में ट्रांसफ़र करना है कॉन्शियसली, बहुत सोच समझ के आपको जानना है मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कॉन्शियसली आपको पॉजिटिव में ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है विथ अ हेल्दी बाउंड्री। अब हेल्दी बाउंड्री से क्या मतलब है? मैंने आपको बोला कि कोई आपको अगर कभी बुरा बोल रहा है या लड़ाई कर रहा है तो जस्ट गिव इट अ स्माइल, लाइक थोड़ा स्माइल कर दो, पोलाइटली बात करो, एवरी टाइम नहीं। यू हैव टू थिंक अबाउट द सिचुएशन। अगर कोई गुंडे आपके घर में घुस आए हैं और आपके पेरेंट्स को और आपकी सिस्टर या छोटे भाई को, बड़े भाई को आप अब्यूज़ कर रहे हैं, मारा पीटी हो रही है, तो उस टाइम पे आप क्या स्टेप लेंगे? उस टाइप पे आप स्माइल नहीं करेंगे, राइट। यू विल टेक सम एक्शन। तो ये एक हेल्दी बाउंड्री है, आपको वो हेल्दी बाउंड्री को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, राइट। ये एक हेल्दी बाउंड्री रखते हुए आपको अपने थॉट्स को स्विच करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बाकी की जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं है, जस्ट स्टार्ट टेकिंग इट लाइटली और लाइफ एकदम सॉर्टेड है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा वो रहेगा विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन में रहेगा कि आपको ऐसा बिलीव करना पड़ेगा कि जो आपका गोल है वो आपको ऑलरेडी अचीव हो गया है। इट कैन बी ऑफकोर्स इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो जस्ट यू हैव टू इमेजिन कि जो भी आपका गोल है वो आपको मिल गया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई गाड़ी ख़रीदनी है, आपको एक मर्सिडीज़ गाड़ी ख़रीदनी है एग्ज़ाम्पल, तो जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग, फुल ऑन लाइफ जीना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैंने आपको पार्ट 1 सीरीज़ में बताया था कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। यू हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग, ठीक है। सोचो कि आपने गाड़ी ले ली है, अब वो गाड़ी ले ली है, उसका कलर कैसा है, मर्सिडीज़ में कौन सा मॉडल आपने लिया है, उसका कलर कैसा है, उस गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, उसके अंदर बैठ के आपको कैसा फील हो रहा है, वो अंदर बैठ के जो खुशबू आ रही है वो कैसी आ रही है, आपने कौन सा गाना चलाया है, आप ड्राइव पे किसके साथ जा रहे हो, क्या फीलिंग आ रही है उसको लेकर, राइट। तो ये सब चीज़ें, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं फॉर दैट मैटर, तो ये सब चीज़ें आप स्टार्ट इमेजिनिंग। और मैं तो बोलती हूँ कि गो एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव, सबसे बड़ा और सुंदर तरीका है मैनिफेस्टेशन का। आप विजुअलाइज तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप उस गाड़ी में बैठे हो। तो गो एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव और फिर उसको अच्छे से फीलिंग करो, फिर सोचो उसको। अनदर एग्जाम्पल, सपोज घर खरीदना है,
लाइक गाड़ी और घर ही मेन हमारे गोल रहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल के। देयर आर सो मैनी गोल्स। सपोज़ हमको घर खरीदना है तो सोचो कि हमको घर कितना BHK खरीदना है, कौन सी लोकेशन में खरीदना है, हमारे घर का एक्सटीरियर और इंटीरियर कैसा होगा, घर में कौन कौन रह रहा है, घर का माहौल कैसा है, घर की दीवारों का पेंट कैसा है, बेडरूम किचन किस टाइप का है, कितना बड़ा है, और सब आपने घर खरीदा है तो क्या फीलिंग आ रही है आपको, आपकी फैमिली वाले कितना खुश हैं, क्या बोल रहे हैं वो आपको, ये सब चीज़ आप फील करना चालू करो। और सिमिलरली इसमें भी आपको जो लोकेशन पसंद है उस लोकेशन में जाओ एंड वहाँ पे जो भी फ्लैट बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, जस्ट गो एंड विजिट, स्टार्ट इंक्वायरी। अब बात आती है कि विजुअलाइजेशन हम कौन से टाइम पे कर सकते हैं। तो वैसे तो बेस्ट टाइम इसका होता है कि आप 2-3 मिनट मॉर्निंग में कर लीजिए, जब आप जस्ट सोकर उठे हैं एंड यू आर स्टिल इन योर बेड, और या फिर रात को सोने से पहले जब आप जस्ट सोने वाले हैं, आप अपने बेड पे जा चुके हैं और जस्ट आप सोने वाले हैं, वो टाइम क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन में से सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड को जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता है। और लाइक बेस्ट टाइम हमारे ये दो हैं। लाइक मॉर्निंग जब आप बेड से आप उठने वाले हैं, जब आपकी जब आँख जस्ट खुली ही है उस टाइम पे यू जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग, या फिर जब आप सोने वाले हैं रात में 2-3 मिनट जस्ट गिव इट टू योर सेल्फ, स्टार्ट इमेजिनिंग जो जो आपकी गोल्स हैं उनको। और अदरवाइज़ अगर आप जस्ट नए हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो पूरे दिन में से आप कभी भी विजुअलाइज कर सकते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम, आप पूरे दिन भर भी विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक मैनिफेस्टेशन का बहुत ही अच्छा पार्ट है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत ही सुंदर तरीका है विजुअलाइजेशन। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा अफर्मेशंस। विजुअलाइजेशन के बाद हम अफर्मेशंस की बात करेंगे। अफर्मेशंस बेसिकली है क्या चीज़, किसी भी आपके गोल को एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना या लिखना। ठीक है, लाइक मेरा अगर गोल है कि मुझे हर महीने 5 लाख रुपीज़ अर्न करने हैं, तो हाउ विल आई विल अफर्म कि जैसे वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है या ऑलरेडी वो मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, अफर्मेशन विल बी लाइक थैंक यू गॉड, यू हैव टू ग्रेटिट्यूड, यू हैव टू थैंक टू द गॉड फर्स्ट। थैंक यू गॉड, आई हैव ऑलरेडी started earning rupees 5 lakh every month. It should be in very simple language. Thank you God, मैं 5 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूँ कि आई लाइक ऑलरेडी हैव 10K सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू गॉड, राइट। या आप रिलेशनशिप में भी इसको लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि I am having a healthy relationship with my parents, I am having a healthy relationship with my partner, I am happily married with my like true love of my life. You can add the name as well. ओके, सो इस टाइप की चीज़ें हैं। करियर में अगर हम चाहें तो करियर में भी हम अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी है तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेके आप ऐड कर सकते हैं कि थैंक यू गॉड, मुझे सो एंड सो कंपनी में लाइक अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली है, मुझे ऑफर लेटर मिल गया है एंड आई एम सो हैप्पी, लाइक समथिंग लाइक दैट। इट शुड बी प्रेजेंट टेंस कि जैसे वो आपको ऑलरेडी अचीव हो चुका है, एंड इट शुड बी इन वेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको आपको बोलने को ईजी हो, लिखने को ईजी हो, कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स को लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूनिवर्स को फ़र्क पड़ता है आपके थॉट्स और वाइब्रेशन से। सो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जस्ट एक टेक्निक है आपकी वाइब्रेशंस को मैच करने के लिए। ठीक है, वो आप इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी में लिखो, आप गुजराती, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश, वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू यूज़, यू कैन यूज़। ठीक है,
और अफर्मेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें हम ओनली एंड ओनली अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, एंड विच लाइक आई एम गोइंग टू अपलोड वेरी सून. And the next is gratitude. Gratitude means to thank the universe. कुछ भी चीज़ है, आपका जो गोल है वो अचीव हो रहा है, उसके लिए आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो रहा है, सो यू हैव टू थैंक द यूनिवर्स. इन शॉर्ट, आपको अपनी लाइफ की हर एक छोटी चीज़ के लिए थैंक करना है. थैंक टू द गॉड, थैंक टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स, हम यूनिवर्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप गॉड मान सकते हैं, आप जीसस मान सकते हैं, अल्लाह मान सकते हैं, फॉर दैट मैटर जो भी सुपर पावर है हम उसको यूनिवर्स यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं. तो जो भी सुपर पावर है, जो भी यहाँ पे यूनिवर्स है, हम उनको थैंक्स करेंगे हर एक छोटी चीज़ के लिए जो भी हमारी चीज़ में है. अब आप बोलेंगे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसी चीज़ जिसके लिए हम थैंक करेंगे. ना हमारे पास जॉब है, ना हमारे पास रिलेशनशिप है, ना हमारे पास पैसे हैं, कुछ भी चीज़ नहीं है. तो माय डियर, दिस इज़ अ नेगेटिव थॉट विच यू हैव टू स्विच इनटू पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पे अगर हम सोचें तो आपके पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, कंसीडर. लेकिन आपके पास लाइफ है, आज आप जिंदा हैं, आज आप सांस ले रहे हैं, आँखें हैं, कान हैं जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, राइट. आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख पा रहे हैं. तो ग्रैटिट्यूड करना है इन सब चीज़ों का, इन सभी चीज़ों का हमको थैंक्स करना है गॉड को कि उन्होंने एटलीस्ट आपको ये चीज़ दी है. बहुत से लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं. अब ग्रैटिट्यूड हमको करना क्यों होता है? इसका एक छोटा सा मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगी. हम घर में रहते हैं, हमारी मम्मी हमको बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है, राइट. कभी हमने मम्मी को थैंक यू बोला है? नहीं बोला, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये तो करना ही है, दिस इज़ तो उनका काम, उनको तो खाना बना के देना ही है. पर अगर कभी आप अपनी मम्मी को जाके बोलते हो कि आज बहुत ही टेस्टी खाना बना था, बहुत ही मज़ा आ गया, तो व्हाट शी विल डू, शी विल बिकम हैप्पी, और नेक्स्ट टाइम वो आपको और टेस्टफुल खाना बना कर देंगी, और घी, मक्खन, मसाले, मिर्च डाल के एकदम टेस्टी खाना बना कर देने वाली हैं, राइट. शी विल बी हैप्पी. वो गुस्सा नहीं करेंगी, वो ये नहीं बोलेंगी कि मुझे थैंक यू मत बोलो. शी विल बी हैप्पी. तो ऐसे ही जब आप यूनिवर्स को, जब आप नेचर को, या किसी भी चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में है, उस चीज़ के लिए थैंक्स देना चालू करते हो, अब आप जब यूनिवर्स जो सुपर पावर है उसको जब आप थैंक्स देना चालू करते हो, तो यू विल गेट डबल, राइट. आप चाहे वो अपने पैसे के लिए हो, चाहे अपने इमोशंस के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके एटीट्यूड के लिए हो, या एनर्जी के लिए हो, पॉजिटिविटी के लिए हो, आपकी आँखें, आपकी नाक, कान, बाल, स्किन, आपके बॉडी के ऑर्गन्स, दे आर सो हेल्दी. आपकी हेल्थ जो है उसके लिए, आप इन आँखों से आप देख पा रहे हो, आप कान से सुन पा रहे हो, राइट. आपकी नाक है जिससे आप स्मेल कर पा रहे हो, अच्छी और बुरी खुशबू का आपको फ़र्क महसूस होता है. आपके पास मुंह है, दांत है, जीभ है जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आप खाना खा पा रहे हो, राइट. आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन्स हैं, वेदर है, क्लाइमेट है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश हुई, हम बाहर घूमने चले गए, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, राइट. हमारे पास जॉब है, हम उससे अर्न कर रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हैं, हमारे पास घर है, छत है, जहाँ पे काम करके हम शाम में घर आ सकते हैं, हमारे पास खाना है, हम अपना पेट भर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए आप थैंक्स करना चालू करो. लाइक डू इट, स्टार्ट ग्रैटिट्यूड in your life, like at least do it for 1 month, trust me, it will change your life. After gratitude, the another process is the action. मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको कोई भी गोल सेट करना है, कुछ भी थॉट आपको माइंड में रखना है, पॉजिटिव
उसके लिए आपको एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, अगर मुझे मेरे एग्ज़ाम में पास होना है तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे अगर जॉब चाहिए तो मुझे इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। मुझे अगर एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे सिर्फ़ घर पे बैठे रहने से नहीं मिलेगा, मुझे बाहर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। ठीक है? मुझे पता चलेगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। लाइक यू हैव टू टेक एक्शंस इन लाइक सो मैनी वेज़। जो भी आपके गोल हैं, उन पे आपको एक्शंस लेना ज़रूरी है, दैट इज़ मस्ट। विदाउट एक्शन आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ स्टे ओपन। यू हैव टू स्टे ओपन। हमने सब चीज़ पढ़ ली है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग, एंड यू आर अप्लाइंग, बट आपने लाइक एक बाउंडेशन क्रिएट कर दिया है कि सो एंड सो चीज़ मुझे विद इन अ मंथ चाहिए। तो माय डियर, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही ओपन रहना पड़ेगा कि यूनिवर्स नो एवरीथिंग, यूनिवर्स नोज़ कि आपके लिए सही टाइम क्या है, क्या नहीं है। अगर आपको वो टाइम पे चीज़ नहीं मिली है, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी। गेटिंग मी? आप जब उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे, तब आपको वो चीज़ अपने आप मिल जाएगी। और इन सब चीज़ों में वेट करना, ये इतना लेट क्यों हो रहा है, मैं तो पॉजिटिव हूँ, ये सब चीज़ें थॉट्स माइंड में नहीं लेकर आना है। जस्ट क्रिएट योर वाइब्रेशन, जस्ट क्रिएट योर पॉजिटिव थॉट्स एंड लीव टू द यूनिवर्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स, सिंपल एज दैट। नाउ फॉर इंस्टेंस, आपको जॉब चाहिए और अगर आप इंटरव्यू दिए जा रहे हैं एंड यू आर गेटिंग रिजेक्टेड सब जगह से, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएगा कि मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझसे तो ये नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ स्किल्स ही नहीं आती हैं। ठीक है? लाइक जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होंगे वो टाइम पे, वो सब आपके माइंड में क्लिक करेंगे। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स, आपको क्या सोचना है कि शायद ये जॉब मेरे लिए बनी ही नहीं थी, शायद कुछ अच्छा मेरे लिए वेट कर रहा है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि इन सो एंड सो कंपनी ने जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस के लिए मैं उस टाइम पे रेडी नहीं था, लेकिन अभी आने वाले इंटरव्यूज़ के लिए मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। राइट? और जो भी आपका जो सही सिचुएशन रहेगी, या जो भी आपकी लाइक यूनिवर्स आपको जो देना चाहेगा, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट स्टे ओपन एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सिमिलरली इन रिलेशनशिप, हमारा लाइक रिलेशनशिप में है कि अगर हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या समथिंग लाइक दैट, तो यू विल फील लाइक मैं हूँ ही नहीं इस लायक। You start blaming yourself. Why? You should not. Something better is waiting for you. Just wait for it. Stay open. So ये जो प्रोसेस हैं, ये हमको अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है। जो भी अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, एंड यू हैव टू स्टे ओपन, जस्ट नोट इट डाउन, एवरीवन, जस्ट नोट इट डाउन एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग इन योर लाइफ। ट्राई इट फॉर 1 month। कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू स्विच योर माइंड एंड थॉट। कुछ इसमें नहीं जा रहा है। इतने दिन आप नेगेटिविटी में रहे हैं, 1 महीना आप खुद को देके पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दो। इट विल डेफिनेटली, इट विल चेंज योर लाइफ। एंड ये अपना सेकेंड पार्ट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैं थर्ड सीरीज़ जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, एंड जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसमें आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Just follow me on Instagram, and if you like the video, just like, share and subscribe. Till then,